मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो सभी लोग कैसे हैं? लास्ट टाइम मैं ट्रैवलिंग कर रही थी तो लास्ट सेशन में अटेंड नहीं कर पाई थी। तो आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग को आई थिंक चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करना है। ओके ओके ग्रेट। फिर मैं चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद सब लोग को जो जो चैप्टर्स असाइन हुए हैं वो लोग अपने अपने चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 11 जैसे कि इसका नाम है योर डेली टाइम टेबल। तो जैसे कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द जैसे चैप्टर का नाम हम देख सकते हैं योर डेली टाइम टेबल। तो अभी तक हमने जितने भी बुक्स कवर करी चाहे वो ईट दैट फ्रॉग हो या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हो, उसमें प्लानिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था कि हमें अपने डे को प्लान करना चाहिए एडवांस में ताकि हम प्रोडक्टिव बन सके। तो इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिकली इसी बात के बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे अपने डे को हमें प्लान करना चाहिए ताकि हमारा जो day है या फिर आने वाले जितने भी वीक्स या मंथ हैं वो प्रोडक्टिव हो सके और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर चीज इन्होंने हमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करी कि अगर जब हम लोग स्टूडेंट्स थे या फिर अगर हम लोग कॉलेज में स्कूल में थे तो हमेशा एक हमें टाइम टेबल मिलता था स्कूल में कि फर्स्ट क्लास इंग्लिश की, सेकंड क्लास हिंदी की, थर्ड क्लास मैथ्स की, ऐसे फिर उसके बाद लंच होगा, फिर फोर्थ क्लास सब्जेक्ट की होगी। एक स्कूल हमेशा एक प्लान देता था, ऐसे ही कॉलेज में भी हमारे पास एक डेली टाइम टेबल होता है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज में होता है उसी तरह से हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक ऐसा टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए जहां पर हमें पता हो कि हम कब किस आवर में क्या कर रहे हैं। क्योंकि यूजुअली लोग आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट पे सब लोग कहते हैं गो विद द फ्लो एंजॉय द प्रोसेस। ये एक जो चीज है काफी ज्यादा सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल करते हैं। एक तरह से ठीक है बिकॉज हमें अपना प्रेशर नहीं लेना चाहिए माइंड पर। बट अगेन हमें ये पता होना चाहिए कि गो विद द फ्लो वाली जो चीज है, हम एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा गोल है हम वहां एंड अप नहीं करेंगे, एंड अप इन डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट गोल। तो इसलिए जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को मॉनिटर करना, ट्रैक करना, अपने डे को ट्रैक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि चाणक्य जी ने भी एडवाइस किया था अपने टाइम पे जो किंग्स को उन्होंने एडवाइस दी थी कि हमें किंग को क्या करना चाहिए, डे और नाइट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो अपने टास्क को इजीली कैरी आउट कर सके। तो अगर वही चीज हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमें भी अपने जो हमारे पास जो डे है, नाइट है, यानी कि पूरे कुल मिलाकर जो 24 घंटे उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए ताकि जितने भी टास्क हैं हम उनको प्रायोरिटाइज करके इजीली परफॉर्म कर पाए। यहाँ पर एक बात जो मुझे इस पूरे चैप्टर में अच्छी लगी कि चाणक्य जी ने फुल फ्रीडम दी कि वो अपना डेली रूटीन को एडजस्ट कर सके। यूजुअली बुक्स में थोड़ा सा ये ओल्ड आइडिया होता है कि टाइम टेबल थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए और जैसा टाइम टेबल में आप वैसा ही फॉलो करो। तो यहाँ पर बुक में मेंशन है कि जरूरी नहीं कि जैसा आपने सोचा है एकदम एग्जैक्ट वैसा ही हो। तो इस बात की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपने डेली रूटीन को एडजस्ट कर सको अकॉर्डिंगली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम हमें मन नहीं करता है काम करने का या फिर हम थोड़ा ज्यादा रिलैक्स करना चाहते हैं बिकॉज एट दी एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो वहां पर हम अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा लीन बना सकते हैं। बट कभी कभी हम हाईली एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम जैसे कि अगर हम नाइट में हाईली एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो हम वहां पर अपने डेली रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं। उस बात की फ्रीडम चाणक्य जी ने दी हुई। इस बुक की का इस चैप्टर का जो ये पार्ट है वो मुझे काफी अच्छा लगा और द टाइम। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर उन्होंने ये बोली कि हमें क्या करना है कि अपने दिन को ऐसे डिवाइड करना है कि जैसे कि हम बस होता है ना कि अपने वर्क को कवर अप कर रहे हैं, बस एकदम जल्दी 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 कवर अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दो तरीके की चीज आ जाती है। एक तो होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है और दूसरा आ जाता है कि पर्सनल लेवल पे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी। तो अगर हम सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ जो प्रोफेशनल
वर्क जो करना है उस पर फोकस कर रहा है। फिर अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे अगर कोई एग्जाम वगैरह क्रैक करना, तो सिर्फ उसके लिए अगर वो फोकस होकर अपने टाइम टेबल क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एट द एंड क्या होगा कि हमें वो गोल तो अचीव हो जाएगा, बट हमारी फैमिली के अंदर जो हमारी रिस्पेक्ट है या जो लव है, कहीं ना कहीं हम उसे खो देते हैं। तो अपने टाइम टेबल के अंदर एक स्लॉट ये भी होना चाहिए कि जहां पर हम रिलैक्स कर रहे हो, जहां पर हम जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ताकि अपने या फिर एंजॉय कर रहे हो, नॉट लाइक टाइम वेस्ट, एंजॉय कर रहे हो और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब प्रोसेस में हैं तो हम इतने ज्यादा रिजिड या ऐसे इंसान बन जाए जो कि मतलब बाद में उसकी रिस्पेक्ट ही ना बचे। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल मेकिंग द टाइम टेबल या फिर वाइल मेकिंग द प्रोसेस, जो भी एक चीज होती है। और यही एक जो चीज है मुझे यहाँ पर समझ है। बाकी टाइम टेबल कैसे बनाना है वो हम सभी लोग जानते हैं कि आपको एक गोल डिसाइड करना, और फिर उस गोल में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपका ईयरली गोल हो सकता है, मंथली गोल हो सकता है, वीकली गोल हो सकता है, और फिर डेली गोल होता है। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें पता है ऑलरेडी, तो मैं उतना नहीं जाऊंगी डिटेल में, बिकॉज ये सारी चीजें हम ऑलरेडी हमेशा से डिस्कस करते हुए आए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको ज्यादा एक्सटेंड करने से एज सच कोई बेनिफिट होगा। बट ओनली थिंग जो हमें माइंड में रखनी है वो ये कि टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ऐसा टाइम स्लॉट होना चाहिए जहां पर हम अपने माइंड को रिलैक्स कर, माइंड को थोड़ा रेस्ट दे, माइंड रिलैक्स्ड हो, और उसमें फैमिली के लिए भी या फिर खुद की पर्सनल हॉबीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम हो, ताकि ऐसा रिजिड टाइम टेबल ना हो कि आप गोल तो अचीव कर लो बट आप एज अ पर्सन ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपने आप को आप खुद ही ना पहचान पाओ कि मैं आज कैसा होगा, वो पहले कैसा पर्सन हुआ करता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग जो कि मुझे स्कूल चैप्टर्स में समझ आई। बाकी अगर कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। आ, मैं मतलब जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर डीमोटिवेटेड हैं या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो इट्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोटिवेशन। एग्जाम्स में भी जब अगर कुछ नहीं पढ़ रहे होते थे, कुछ नहीं, तो सबसे पहले अगर टाइम टेबल बना दिए तो एक मोटिवेशन आ जाता था कि चलो ठीक है, भले ही अपन माइंड में ही करते थे इतने से इतना ये पढ़ूंगा, इतने से इतना वो करूंगा, बाद में उसे क्लब कर करके छोटा छोटा करते जाते थे, बट स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, बाकी उसे रिवाइज करते रहना, ऑल्टर करते रहना, ये उसकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है, विजुअल ट्रैकिंग, ये सब चीजें और जो है वो उसे और हेल्पफुल बना देंगी। ओके, सो हम लोग आज नेक्स्ट मूव ऑन करें। सो चैप्टर 12 कौन लेने वाला था? हाँ, मैं तो नेक्स्ट चैप्टर है ओके, गो मेडिटेशन अहेड। का। तो ऑथर ने बताया है जो मेडिटेशन है वो हमारे लिए एक एक्सरसाइज है, जो हमारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग है वो डेवलप करने के लिए। और उसका बेनिफिट ये रहता है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा क्लियर और फोकस रह पाता है। और शुरुआत में हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाए। चाणक्य ने एक और चीज की बात करी थी कि उसमें अनवीक्षिकी करके रहता है टॉपिक, तो उसमें हमें और रिसर्च करना है कि वो एक्चुअली क्या होता है वगैरह। और मेडिटेशन के लिए हम टाइमर वगैरह यूज कर सकते हैं मोबाइल में। और इसमें बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि हम एक जगह पे शांति से बैठ जाए और आंखें बंद करके सिर्फ हमारे ब्रेथ पे फोकस करें, और हमारे थॉट्स तो एक्चुअली चलते ही रहते हैं। उन्होंने बताया था कि थॉट नहीं आने चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ थॉट तो चालू ही रहेंगे हमारे। ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि थॉट सीधा आए। फिर दूसरी मेथड हम ये यूज कर सकते हैं जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, वो है दिया या मोमबत्ती जलाए, क्योंकि आंख बंद करते हैं तो और कई ख्यालों में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर दिया और मोमबत्ती में अगर वो फ्लेम पे फोकस करेंगे
वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा क्लैरिटी आती है कोई भी हम प्रॉब्लम के बारे में अगर सोच रहे हैं तभी। फिर एक मेथड और जो इंडियंस में हम लोग यूज करते हैं वो है भगवान का नाम लेते माला वगैरह जपते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। और कुछ कोई ऐड करना चाहे तो। सॉरी, लास्ट चैप्टर पूरा बताऊंगा ये के बारे में। हाँ, टाइम टेबल सही है। जैसे टाइम टेबल सेट करना है तो हम लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाता है या समझ, शायद हम लोग फिक्स नहीं कर पाते टाइम टेबल। कभी ऐसा हो गया कि हम लोग टाइम टेबल बनाए हैं 5 बजे उठ के ये करने का, ये अब थोड़ा लेट हो गया रात को या समथिंग, थोड़ा इधर उधर। तो उससे क्या होगा, एक गिल्ट और क्रब से शुरू कर कि टाइम वेस्ट हो गया या समथिंग। उससे अच्छा जैसे कि आपने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। जैसे आज आपने मान के रखा है कि हाँ ये 1 घंटा मैं इसके लिए था, तो शायद उसको कहीं हम लोग एडजस्ट कर, कहीं ना कहीं तो ऐसा एडजस्ट करके वो करना, फ्लेक्सिबल करना, इट्स वेरी गुड। एंड हाँ, हाँ बात मेडिटेशन का, इट्स लाइक कि थॉट्स तो आते ही रहेंगे। अ, किसी का मन इतना शांत नहीं होगा, थॉट्स आते ही रहेंगे। तो हम लोग को ये देखना है कि वो थॉट्स के साथ हम लोग फ्लो ना, जस्ट वो थॉट्स आए एंड उसको पास कर। तो हम लोग जब तक ये करेंगे, प्रेशर देंगे कि मुझे मेडिटेशन करते समय बंदर के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। अब जितना सोचोगे कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, उतना ही बंदर दिखेंगे आप। तो अब रिलैक्स करो दिमाग को कि ठीक है, दिखेगा दिखेगा, पास हो जाएगा, फिर अलग थॉट आएगा। फिर कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे भगवान का नाम चैंट करना एंड ऑल, ठीक है, या कुछ भी ये करना, उससे क्या होगा कि हाँ, एक बार थॉट कहीं गया तो आप भगवान के नाम चैंट करते रहोगे तो उस पे फोकस आएगा फिर से आपका। ऐसे ही आपको मन को रिलैक्स करना है कि हाँ, थॉट्स आएंगे, पास हो, उसके साथ फ्लो नहीं हो। कभी कोई इंसिडेंट आ गया उससे वाला, तो ठीक है, उसको मीन्स जाने दीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में फिर वो पलट जाएगा, फिर बाद में दूसरा मीन्स ये कर। तो ऐसा है कि हाँ, कि ब्रीदिंग पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो एक चीज अच्छा है कि जैसे हम ब्रीथ कैसे इन कर रहे हैं एंड आउट कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस पे फोकस करके ब्रीथिंग के ऊपर। तो आई मीन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब तक मैं ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक बार जब ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं, तब थोड़ा मीन्स क्या होता है कि हाँ, माइंड को एक काम दे दिए कि हाँ, कि इनहेल और एक्सेल पे ये। फिर थोड़ा ब्रीथिंग से शिफ्ट करके आप अपना हार्ट बीट सुनने का कोशिश कीजिए। तो इट्स लाइक हार्ट बीट कभी नहीं सुन पाएंगे आप इतने, मीन्स हार्ट बीट सुनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो फोकस कीजिए हार्ट बीट सुनने के लिए, तो माइंड को आप ये करो कि हाँ, लेट्स फोकस ऑन ब्रीथिंग नेक्स्ट टू हार्ट बीट के लिए। तो उससे क्या होगा कि माइंड शायद वो सब सोचना बंद करके इस पे फोकस करना शुरू करे, ब्रीदिंग पे, हार्ट हार्ट बीट। तो उससे हम अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स और काम स्टेट में ला सकते हैं। तो उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट हुआ बुरा वाला या सब, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर हम सोचते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक शांत सा मीन्स ये आएगा कि नहीं, शायद उसका गलती नहीं था, या एक पॉजिटिव थिंकिंग में अगर हम लोग लेके जाए, चैनलाइज करेंगे कि हर एक चीज को पॉजिटिविटी में देखेंगे, तो इट विल बी लाइक हाँ, कि आप दुश्मन को भी मीन्स ये करो कि नहीं, उसके हिसाब से वो ये किया था, उसके हिसाब से तो वैसा एक थिंकिंग आ जाए। सो अरे मैं ऐसा दुश्मन इन द सेंस ऐसे बोल रहा हूँ कि नॉट, अगर घर पे कुछ इंसिडेंट हो गया, मम्मी पे गुस्सा आ गया, पापा पे गुस्सा आ गया, बहन पे या भाई पे, यूजुअली तो हमसे होता है कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो ये मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद आपको ये लगा कि नहीं, कि शायद वो अपने पॉइंट पे सही थे, हम लोग को कुछ अलग सा ये करना। तो इट्स लाइक वो एक चीज, शांति आप में आ जाता है मेडिटेशन। एंड मेरे ख्याल से हम लोग को ना फर्स्ट गाइडेड मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। कोई मीन्स बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, नेचुरल म्यूजिक, जैसे चिड़िया की आवाज, या नेचुरल लाइक झील का आवाज, हवा का, ऐसे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन। तो पहले मेरे ख्याल से हम लोग को वो गाइडेड मेडिटेशन पहले फॉलो करना चाहिए। जैसे आप कहीं बैठ गए आराम से, बैठ के
ईयरफोन्स लगा लिए, वो साइलेंस और उस पे ब्रीदिंग करने का, पहले तो कंसंट्रेशन जाएगा हम लोग का म्यूजिक पे, ठीक है, वो एक कुछ दिन के लिए, फिर बाद में ब्रीथ पे फोकस करना, फिर हार्ट बीट, सो इट विल हेल्प यू। ये मुझे पॉइंट है। थैंक यू। काफी अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने कमिश। एक्चुअली में जैसा आपने बताया, ये काफी मुझे भी इंसाइटफुल लगा, बिकॉज यूजुअली हम लोग, जैसे मैं भी अगर कभी कभी ट्राई करती हूँ मेडिटेशन करने की, तो कई बार ऐसे मतलब 10 to 15 सेकेंड्स का ही फोकस होता है जहाँ पे कोई थॉट नहीं आता, उसके बाद फिर से कोई ना कोई थॉट दिमाग में आ जाता है। अगर हम अपने दिमाग को वैसा बोलेंगे कि क्योंकि दिमाग को क्या है, कोई ना कोई टास्क पकड़ा दो तो वो उसमें बिजी हो जाता है। अगर कोई टास्क नहीं है तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो आई थिंक हम सबको ये चीज ट्राई करनी चाहिए मेडिटेशन करते टाइम, कि हम पहले म्यूजिक के साथ ट्राई करें, फिर ब्रीदिंग पे फोकस करें, फाइनली गोल होना चाहिए कि हार्ट बीट पे फोकस करें। सो हम लोग सभी लोग ट्राई करेंगे डेफिनेटली, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी थी कि जैसे कि आप दो चीजें हम लोग इस समय है, एक तो होता है कि जिम करना, जैसे लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और दूसरा योगा और मेडिटेशन करना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी ये दोनों चीजें करनी चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक चीज करनी चाहिए? और अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर कैसे करना चाहिए? मैं थोड़ा जानना चाहूंगी आप लोगों से इस पर, जिम और मेडिटेशन में दोनों में से क्या चीज ज्यादा करनी चाहिए? ये मेरा भी डाउट है, तो इसमें मैं मीन्स जहाँ तक रिसर्च किया हूँ, तो आपको मीन्स मेन गोल क्या है, आप उस हिसाब से ही कीजिए। जैसे कि आपका गोल क्या है, आपको जिम जाना है, क्या पसंद है आपको? ऐसा नहीं कि कुछ पसंद है, जस्ट मुझे बस ये जानना है कि अगर हम दोनों चीजें कर रहे हैं, या मतलब दोनों चीजें साथ में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर विच वन इज लाइक काइंड ऑफ मोर इम्पोर्टेंट टाइप, अगर ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है तो। नहीं, देखिए, आपका अगर फोकस है कि आपको जिम करना मीन्स वेट लिफ्ट करना पसंद है, तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आपको मीन्स मेन ये करना पड़ेगा, अगर आप दोनों करना चाहते हो तो मॉर्निंग सेशन आप वेट लिफ्ट के लिए ये करो, या शाम को योगा करो, तो ऐसा दोनों कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन आपका मीन्स अगर मैं मीन्स अगर आपको अगर आई मीन लाइक अगर सजेशन दूंगा तो बेटर है कि आप योगा करो। आप कभी किए हैं क्या योगा? अगर यहाँ पे कोई योगा वो किए हैं यूजुअली संडे सैटरडे तो ही रहते हैं तो। सैटरडे संडे क्यों ना, एक काम करो, आप पहले कुछ दिनों के लिए ना योगा पहले 1 महीने के लिए जाओ। उसमें भी ऐसा होता है ना कि आपको योगा में जो स्ट्रेचेस कराते हैं ना, देखिए बेसिकली मैं भी एक जिम पर्सन, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था योगा एंड ऑल। तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे चाहिए था, मैं सोच रहा था कि नहीं, कि जिम जाते हैं थोड़े वेट लिफ्टिंग करूँ, उसी में मेरे को अच्छा लगा। तो फिर जब आफ्टर कोविड, तो ये मैं हैदराबाद में था, तो ये जिम्स के सारे रेट्स बढ़ा दिए आफ्टर कोविड, सो इट वाज लाइक वेरी कॉस्टली। तो मेरी कजन और मेरे वाइफ ने सजेस्ट किया कि योगा ट्राई करें। तो जब मैं योगा गया तो इट वाज लाइक, आप जिम में जितना मीन्स पसीना छूटता है आपका, वैसे ही आप स्वेट करते हो, एंड माइंड एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। सो इट्स लाइक मेडिटेशन जो कराते हैं, जो प्राणायाम कराते हैं वहाँ पे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हाफ ब्रीथ करते हैं। ये चीज योगा में आपको मीन्स बहुत ये हुआ कि आपको पूरे लंग्स के अंदर पूरा मीन्स इनहेल करते हो, हर एक बॉडी में मीन्स हर एक बॉडी पार्ट में वो ऑक्सीजन का ये जाता है, जैसे आपके ब्लड में, एंड यू एक्सेल। फिर इतना अच्छा आपको ये लगता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन, आपका माइंड रिलैक्स मोड में जाता है, एंड अच्छी नींद आती है आपको। ये सारी चीज आपको योगा में मिलते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि जिम पे नहीं मिलेंगे, जिम पे भी मिलेंगे। अगर आपको दोनों करना पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप जिम में आपको आई मीन क्या पसंद है, जहाँ वेट लिफ्टिंग या कार्डियो, इसमें जिम में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको क्या पसंद है, या जुम्बा हो गया, या तो आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से आप I mean, मैं आपसे पूछ। हाँ मतलब मैं समझ रही हूँ, बट वही ना, जैसे आपने बोला कि योगा में भी इतनी स्ट्रेचिंग मतलब हो जाती है जितनी नॉर्मली मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं।
तो इसका मतलब यही हुआ कि इट्स बेटर टू डू योगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी हो रही है और प्लस माइंड भी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि जिम में यूजुअली लोग वैसा थोड़ा सा फास्ट पेस्ड म्यूजिक लोग प्रेफर करते हैं, और मतलब उसके साथ फिर वो कार्डियो वगैरह या फिर जुम्बा वगैरह करते हैं, राइट? जैसे कि मतलब या मैंने देखा और सुना है। तो अगर और देखिए अब आपका, योग जब सॉरी बताइए। और जैसे हम लोग अगर योग वगैरह करते हैं तो उसमें हम पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लाइट म्यूजिक लोग प्रेफर करते हैं और थोड़ा सा माइंड ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। हाँ देखिए, अल्टीमेटली आपका चॉइस अगर आपको मीन्स बॉडी बिल्डिंग का तरफ जाना है तो फिर आप जा सकते हो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक इसमें क्या होगा, आप जिम करोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टाइट हो जाता है, और योगा में क्या होता है कि आपको मीन्स मसल्स थोड़े लूज होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप आराम से स्ट्रेच कर पाते हैं। जैसे आप सूर्य नमस्कार करो, वो एक फॉर्म सीखने के लिए आई मीन लाइक टाइम लगता है, पूरा पर्टिकुलर टाइम। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन होगा तो बेटर हो, स्टार्टिंग में एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स एटलीस्ट। अगर योगा ज्वाइन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फिजिकली जाके ज्वाइन, तो आपको एटलीस्ट पता चला कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या दूसरे से देख सकते हो, या जो भी इंस्ट्रक्टर है आपके आपको गाइड कर सकते हो कि आप कितना स्ट्रेच करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेरे एक दोस्त है, तो वो डॉक्टर है, तो उनका मीन्स ये है कि योगा उनको करना ही नहीं है। तो मैं पूछा क्यों नहीं करना, तो वो बता रहे थे कि कोविड टाइम पे मैं देख रहा हूँ सब लोग बैक पेन करके आ रहे हैं हम लोग, क्यों हमने योगा किया। तो एक नेगेटिव थॉट आ गया लोगों में। देखिए ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलता बेसिकली, तो जब वो आपको बता रहे हैं कि आपको इतना स्ट्रेच करना चाहिए, इतना ये करना चाहिए, तो वो चीज ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता। फिजिकली आप जाओगे तो आपको अगर कहीं आसन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हो कि मैं ये कर रहे हैं तो मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या इतना स्ट्रेच हो रहा है तो यहाँ दर्द है। तो किसी का बैक पेन प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का हर एक चीज के लिए उनके पास ये है I mean, कैसे कराना है, क्या कराना है योगा। एंड अगर योगा में भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे हम लोग जहाँ जाते थे उनका क्या है कि थोड़ा वेडनेसडे वो क्या करते थे, तो थोड़ा कार्डियो मिक्स कर, तो वो भी अच्छा लगता था। एंड तो या तो कभी ये कराते थे सिर्फ और सिर्फ 50 सूर्य नमस्कार या 100 सूर्य नमस्कार, तो उसमें उस लेवल पे आपको इतना पसीना छूटता है ना कि आपको लगता नहीं, मीन आपको मीन जिम पे भी उतना ये नहीं होगा, तो आपको स्ट्रेच भी इतना ही मीन्स माइंड भी इतना रिलैक्स होगा ये। तो आपको वो स्ट्रेचिंग अगर आपका ये है तो आप जाइए वहां पे। एंड जिम आपको करना है तो अपर बॉडी के लिए कीजिए, अपर बॉडी के, तो शायद आपके मीन्स थोड़े मीन्स शोल्डर्स और उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए योगा के लिए। जैसे आपको वो शीर्ष आसन करते हैं, हलाल आसन करते हैं, ये सब के लिए थोड़ा हैंड्स के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो आप अगर योगा करोगे, इट्स अ प्रैक्टिस थिंग, लाइक हमेशा करते रहोगे तो आप आराम से कर पाओगे। हाँ अगर थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए अपर बॉडी का हैंड्स के लिए, तो थोड़ा बस हाँ अपर बॉडी के लिए आप जिम जा सकते हो। आप दोनों मीन्स ऐसा नहीं कि सुबह ये आई मीन 1 घंटे के लिए जिम कर लिया उसके बाद तुरंत योगा करेंगे। तो कुछ लोग करते हैं वैसा, बोलते हैं कि वो माइंड रिलैक्स आई मीन बॉडी भी क्या है कि इतना हैवी वर्कआउट के बाद बॉडी थोड़ा ये हो। तो आपको मीन्स मेन गोल पता करना है कि आपको बॉडी बनाना है या कार्डियो करना है। हाँ थोड़ा साइकिलिंग कर लिए दैट इज गुड, थोड़ा मीन्स आप ये क्या लाइट क्या वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है लाइट इक्विपमेंट यूज कर लिए जिम पे, दैट इज गुड, आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आप योगा करो, इट्स फाइन। बट अगर आपको मीन्स अगर हैवी लिफ्टिंग भी करना है एंड योगा, तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप बेसिकली आप बॉडी को कंफ्यूज करा रहे हो कि आपको मीन्स मसल्स भी चाहिए और यहाँ पे आप रिलैक्स भी करा रहे हो, स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो, सो दोनों शायद नहीं हो सकते। सो ये ओके, ठीक है, आपने काफी ज्यादा इंसाइट्स दिए हैं। मैं डेफिनेटली, मेरा डाउट्स वैसे सॉल्व हो गया, सो थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर इज फूड। फूड कौन लेने वाला था? मैं लेने वाला था। ओके ओके, स्टार्ट कीजिए। तो या तो पहले चाणक्य जी क्या कहते हैं उसके बारे में यूज करते हैं, फिर बाद में मेरे भी थोड़ा ये इंसाइट्स हैं उसके बारे में भी, वो भी बताऊंगा। सो इट्स लाइक देखिए फूड, चाणक्य जी कहते हैं कि फूड दो टाइप का, एक जो हम खाते हैं और एक चीज जो माइंड के लिए है।
सो उन्होंने कहा है कि जैसे कि हम लोग को ना ऐसा फूड भी खाना चाहिए जो माइंड, राइट फूड की जो माइंड और बॉडी के लिए दोनों के लिए काम है। तो बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ये जानते हैं कि अगर आदमी बीमार होता है तो उनके टैबलेट्स के साथ कौन सा राइट फूड खाना चाहिए। तो ये चीज चाणक्य जी कहते हैं। चाणक्य जी खुद एक्सपर्ट है वो साइंस एंड फूड के बारे में, एंड वो इतना तक कि ह्यूमन ही सिर्फ नहीं, एंड वो एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्या फूड देने से वो ठीक होंगे उनके बारे में जानते हैं। तो चाणक्य जी ये कहते हैं कि 8 पार्ट ऑफ द डे वो हमेशा जाए अपने शेफ जो कुक हैं, चीफ कुक, तो उनके पास जाए, डेली उनसे बात करें। तो जो चाणक्य जी की जो कुक है वो इतने एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में, कि उनको पूरा आइडिया था कौन सा फूड के साथ कौन सा क्या जा सकता है, जो कौन से रॉ मटेरियल के साथ कैसे किसके किसके साथ बनाया जा सकता है, एंड वो इतना भी फर्क जानते थे कि ओरिजिनल कौन सा कॉपी कौन सा। तो इतने एक्सपर्ट हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आए हैं कि सिटीजन्स को क्या अच्छा फूड देना चाहिए। तो आई मीन लाइक क्वालिटी फूड क्या रहना चाहिए उनको, उसके बारे में वो ये कर। तो और एक चीज है कि हमको मीन्स हेलो, सुनाई दे रहा हाँ आ रहा है बस। है? सॉरी। तो और एक चीज ये बता रहे हैं उनको, ये ऑथर ऑथर के व्यू में ऑथर बता रहे हैं कि हम लोग को फूड के बारे में शॉपिंग करना चाहिए। तो शॉपिंग करेंगे तो आप जानोगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें। अब वेंडर्स हो गए या शॉपकीपर्स हो गए, उनसे भी बात करने के लिए बोल रहे हैं कि मेन फूड का सोर्स जानना चाहिए। तो पहले हो गया शॉपिंग करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऑथर बता रहे हैं कि हम लोग को कि आप फूड कुक करना सीख, तो आपको पता चलेगा किसके साथ क्या बनेगा, क्या अच्छा जाएगा। तो आप कुक करोगे तो आप, ऑथर ये बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि आपके फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, एंड एक अच्छा लगेगा फैमिली को भी। आप घर का खाना खा रहे हो तो अच्छे से आप ये बना रहे हो, उसमें कितना एफर्ट्स और प्यार से बना, तो इस हिसाब से आपको भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी पसंद आएगा, तो एक बॉन्डिंग बढ़ेगा। एंड और एक चीज ऑथर बता रहे हैं कि आप हमेशा जब भी ट्रैवल करते हो तो आप हमेशा वहाँ के लोकल फूड, वो लोग क्या खा रहे हैं, लोकल्स क्या खा रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दो एंड वो फूड खाओ, अच्छा होगा। ये चीज ऑथर। तो मेरा मीन्स ऐड करने का ये था पॉइंट कि देखिए हम लोग का मीन्स मेन मिसकंसेप्शन है, हम लोग फूड को लेके बहुत ज्यादा मीन्स ये करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आयुर्वेद मेरा मीन्स मेरे लाइफ में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ब्लड इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, बैक पेन एंड ऑल, तो बहुत चले। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। तो बैक पेन ऐसा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा, उससे ट्रीट ये नहीं हो रहा है। तो मैं जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में गया, सो इट हेल्प मी अलॉट। तो उसमें उन्होंने कहा है कि फॉलो द सन। ऐसे यूट्यूब में एक डॉक्टर भी हैं, कोविड टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है, डॉक्टर पाल बोल के, पहले से भी फेमस थे, एंड उन्होंने अब फिर बीएम हेगड़े करके डॉक्टर, तो ये सब क्या, वो डॉक्टर जो थे ये एलोपैथी में बहुत फेमस है, बीएम हेगड़े। वो वो उनके टाइम पे अभी मीन्स जब वो रिटायर हो गए उसके बाद वो आयुर्वेदिक पे ज्यादा फोकस। अभी मीन्स ये डॉक्टर पाल भी वही बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। देखिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी यूएस में और यहाँ से गया हुआ कॉन्सेप्ट, तो ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं। बट हम इंडियंस ये कब से फॉलो कर रहे हैं, वी फॉलो द सन। जैसे कि ऐसा टाइम था हम लोग के पास मोमबत्ती से काम चलाते थे, तो उस टाइम पे क्या करते थे ये लोग, सुबह वो लोग जब दिन बहुत उस टाइम पे खा लेते थे, शाम के सूर्यास्त से पहले खत्म कर देते थे, उनका डिनर खत्म हो, तो एंड वो सो जाते। तो हम लोग को भी मीन्स ऐसा ही होना चाहिए कि आपको, हम अभी कैसा ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग के स्टमक को एक वॉशिंग मशीन की तरह देख रहे हैं। 11 बजे 12 बजे खाना खा लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं बेड पे जाके सोने के लिए शुरू। उससे क्या होता है कि ये थोड़ी ना वॉशिंग मशीन है, आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए बटन दबा दिए, वो अपना काम करते रहे। सोने के लिए आपको सारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स होने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेट हैवी रहता है, सो नहीं पाते हैं, वहाँ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और घंटों घंटों चलता रहता है, या वेब सीरीज देख लेते हैं या खत्म कर देते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को करना चाहिए कि दैट शुड बी अ गैप ऑफ 3 hours, व्हाट आई डिड फुट
आपका मीन्स लास्ट डिनर और स्लीप से पहले एटलीस्ट 3 आवर्स गैप होना चाहिए। वो गैप होने के बाद आपका ये जो वॉशिंग मशीन है वो स्टमक जैसा काम करेगा, आपको मीन्स सारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो गए, तो आप आराम से सो सकते हो। चैन की नींद जो होता है वो तब आएगा। तो ऐसा मीन्स आप हम लोग गलती कर रहे हैं इसकी, तो हम दे दिए उसको एंड वो डाइजेशन में प्रोसेसिंग में लग गया है पेट पूरा, और आप वहाँ पे आपको मीन्स सुबह उठते ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये सब। तो एक्चुअली हम लोग को सुबह उठ के पहले पहले मीन्स पानी पीना चाहिए। हम लोग का जो भी साइकिल है लाइक 7 आवर्स या 8 आवर्स हम लोग जो सोते हैं, उसको पहले हम लोग को ये करना चाहिए, पहले हम लोग को सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पे लूकवार्म वाटर ले सकते हैं, सिर्फ प्लेन वाटर, नथिंग, वो पीजिए। फिर बाद में इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये लोग जो ये कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, ये लोग 16 आवर्स फास्ट रख रहे हैं। मिनिमम हम लोग को एक 12 to 14 आवर्स का फास्ट रखना चाहिए। 16 आवर्स इज वेरी गुड अगर कर सकते हो तो। रात का लास्ट डिनर के बाद से ब्रेकफास्ट तक आपको कुछ नहीं लेना चाहिए अदर देन वाटर, अगर ये कर पा रहे तो एक्चुअल में 12 आवर्स हम लोग को पेट के लिए चाहिए, कि उसमें भी कुछ गुड बैक्टीरिया हैं और गुड एंजाइम्स है, बैड एंजाइम्स है, जो भी है स्टमक को ये कॉन्स्टेंटली अगर फूड देते रहेंगे स्टमक को, तो प्रॉब्लम यही होगा कि वी विल वेट, पुट ऑन वेट। जैसे आप कर आप सोचो कि आपके पास अगर मैं आपको मीन्स 1 लाख रुपए दिया हूँ एंड हर दिन कह रहा हूँ कि आपको मैं 1000 रुपए दूंगा आपके खर्चे के लिए, 1 लाख रुपए जो है वो आप रखो एंड ये आपके खर्चे के लिए हर दिन 1000 रुपए दूंगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि एक हफ्ता 10 दिन के बाद मैं वो 1000 रुपए देना बंद कर दूं, तो आपको आदत हो गया आपको 1000 रुपए लेना, तो आप क्या करोगे, वो जो 1 लाख रुपए मैंने स्टार्टिंग में जो आपको, वो 1 लाख में से 1000 रुपए निकालो। हर दिन ऐसा करोगे, 1000 रुपए निकालते रहोगे, तो क्या होगा, 1 लाख जो मैंने दिया था लमसम अमाउंट वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का फैट के साथ, तो अभी भर भर के हम फैट दे दिए बॉडी, मोटापा आ गया होगा, सॉरी आज जब मोटा ओवर ओबेसिटी के बारे में बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है, सॉरी, अगर आप पतले हो या समथिंग, तो ओबेसिटी हो गया होगा। तो हम इतना अमाउंट का फूड दे दिए ऑलरेडी स्टमक को, कि इतना हम लोग अगर मान लो कि आप पूरी खा रहे हो तो 10 पूरी खा लेते हैं, 12 पूरी खा लेते हैं, तो आपका एक फिक्स हो गया। तो आप धीरे धीरे कम करो पूरी का काउंट, अगर आप 10 खा रहे हो उसमें से ट्राई करो 7 या 8 खा, तो धीरे धीरे पूरी का काउंट करो। तब स्टमक का क्या है कि उतना पूरी खाना उसको आदत होगी, तो वो क्या करेगा फिर कि हाँ, आप अगर 7 पूरी दे रहे हो तो स्टमक को और 3 चाहिए, आपने 10 आदत करा दी तो और 3 चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट है वहां से वो निकालेगा, फैट को डाइजेस्ट करना शुरू। तो अब 7 से 5 पूरी में आ, 5 पूरी हो गया तो स्टमक को और 5 पूरी रहेगा, तो वो क्या करेगा, फिर से वो फैट में से निकालेगा। तो इस वे में हम लोग को मेन ये होता है कि जब भी हम लोग डाइटिंग पे जाते हैं तो सब लोग का मिसकंसेप्शन यही होता है कि हम खाना बंद करें। खाना बंद करने से नहीं हो, आपको खाना चाहिए, क्वांटिटी थोड़ा कम, क्वालिटी बढ़ाओ। जैसे फूड में हम लोग आजकल ज्यादा ये हो गया कि हम लोग ऑर्डर कर ले रहे हैं बाहर से, वो कौन से तेल से बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट नो। रिफाइंड ऑयल इज वेरी बैड, मैदा इज वेरी बैड, शुगर इज वेरी बैड। सो ये सारे चीजें की वजह से हम लोग अल्टरनेटिव से, जैसे आपको कोल्ड प्रेस ऑयल इज वेरी गुड, जो हम लोग पहले से फॉलो करते हैं। हम लोग इंडियंस इतने अच्छे थे फूड के इस मामले में, वी हैड टैगरी और वाइट राइस हम लोग का नहीं था, वी यूज टू हैव दिस ब्राउन राइस और मिलेट्स, दीज आर वेरी स्टेपल एंड वेरी गुड फूड, जो हम लोग पहले मीन्स लोग पूर्वज खाते। ये ब्रिटिशर्स आने के बाद ये लोग वो गुजरात में ये 70s में या 17 या कब, आई फॉरगेट द ईयर, सॉरी। सो वो ईयर में जब वो शुगर फैक्ट्री ला के लॉन्च किए, तब तक हम लोग को पता नहीं था शुगर क्या चीज। ये वो लोग लेके आए, वो पॉलिशिंग करना, व्हाइट जो ब्राउन राइस है उसको व्हाइट करना, एंड ये सब गंदे गंदे आदतें ये लेके आए, जो आज सब इन सदियों से चल रहा है। तो हम लोग को आजकल देखिए इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको जैसे आप बॉडी पे काम करना चाहते हो, वैसे फूड पे भी, फूड इज मेन थिंग। कहीं पे भी जाओ सबको आपको यही बोलेंगे कि आपका जो वर्कआउट कर रहे हो वो मीन्स जिम में या कहीं पे भी देखो, उसमें बताएंगे कि बॉडी के लिए फूड जो होता है वो मीन्स क्या 50 to 60% आपका फूड
स्लीप और वर्कआउट, ये तीनों क्लब करने से, तो उस पे फूड पे इतना महत्व, तो फूड पे आजकल कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे, जो मिला वो खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को भी कुछ आइडिया नहीं। मैदा आजकल के लिए बहुत अच्छा है, पिज्जा मंगा लिए, इट्स वेरी गुड, बट मैदा का अल्टरनेटिव आप ये करो कि व्हीट से भी बना सकते। तो ये फूड के लिए बहुत लंबा टॉपिक है मेरे लिए बात करने के लिए। आज का शायद ये सेशन भी खत्म हो जाए, मैं फूड के बारे में बात करता रहूँ। आई मीन लाइक मैं सोच रहा हूँ कि फूड का टॉपिक मैं हर सेशन में थोड़ा थोड़ा करके बताऊँ, तो वो बेटर होगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक्चुअली फूड का टॉपिक काफी ज्यादा पड़ा है, स्पेशली हम सब लोग जो अभी लाइक 20s या 25 30s 40s में हैं, उनको ने हमको पता तो है कि पहले ये चीजें होती थी, पर आज का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें हमारे खुद के स्केड्यूल जैसे या फिर अवेलेबिलिटी की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। बट हम लोग के जनरेशन ऐसा है कि हमें पता है कि क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, बट एक्चुअली उतना टाइम नहीं है, या फिर हम उतना ज्यादा मतलब पता होने के बाद भी शायद उतना सीरियस नहीं लेते, और इस वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे चीजें मतलब एक तरह से साइड में मतलब है, पता है लेकिन हम बस फॉलो नहीं कर रहे। वो वाली सिचुएशन अभी हम सबके साथ बनी हुई है, जैसा कि मतलब मुझे फील होता है कि पता होने के बाद भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में वो सबसे ज्यादा गलत है। बट अगेन, अब इस कम्युनिटी में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अपने अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं, और जो भी हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आई थिंक लोग एक स्टेप फॉरवर्ड ले पाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, अगर अभी आपके घर पे देखिए, जो भी मीन्स बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, सबके लिए आपको मीन्स हमको खुद को चेंज करना है, उनको भी ट्यून करना है। एंड जैसे कि आप अगर देखते हो कोई वीडियोस, अक्षय कुमार तो हमेशा बोलते हैं कि आप आपको बाहर खाने का ऑप्शन है तो दो केला खा लो बस, काफी है। लेकिन देखिए, आई थिंक हाँ, केले से नहीं होगा। कभी कभार केला विल वर्कआउट, कभी कभी नहीं होता है, दैट्स फाइन, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपके जो सराउंडिंग है उसमें भी आप हेल्दी फूड दे सकते हो। आई मीन, कभी आप स्विगी ओपन करो, जोमेटो ओपन करो, उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस हैं, बट हम लोग वो चीज ही नहीं करना चाहते कि हेल्दी ऑप्शन पे जाए। हम लोग अगर ट्राई करेंगे कि टाइम की वजह से आपने जैसे कहा, वो हो सकता है, बट देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स। अब हर जगह पे न्यूट्रिशन पे, अब जैसे मोदी जी ने मीन्स ये भी कहा है कि मिलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये कर फोकस करा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, बाहर से मीन्स मिलेट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है मिलेट्स। तो मिलेट्स जो कॉन्सेप्ट है उसको मीन्स हम लोग यूज ही नहीं कर रहे। मिलेट्स इतना अच्छा चीज है, सुपर फूड मेरे ख्याल से। तो हम लोग कभी उससे बहुत सारी चीजें रिवर्ट हो सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, सारी चीजें ये कर सकते हैं अगर फूड का चॉइस एक। और डॉक्टर विश्वजीत रॉय स्वरूप जी का भी कोई वीडियो देखा, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि रॉ फूड कंज्यूम करना इज वेरी गुड। तो पहले आप फर्स्ट हाफ में ये कर लो कि फ्रूट्स खा लो। हम लोग हमेशा ये कर रहे हैं कि 3 बार 4 बार कुक फूड ही खा, तो कहीं रॉ फूड हम लोग यही नहीं कर पा रहे। और जो भी फूड है, जो वेजिटेबल्स हैं, हम लोग उसको अच्छे से तेल मसाले में भुने, उसको ये किए पूरा अच्छे से ये किया, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ मार दिए फूड में। और क्या है, इट्स लाइक और ये चीज और एक गंदा चीज है हम लोग का, कि खाना ज्यादा बना लेते हैं, उसको फ्रिज में ठूस देते हैं, फिर उसको निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर खा लेते हैं। इट्स वेरी बैड। आई मीन लाइक, आई मीन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि फूड जो होता है, इट्स अ थिंग व्हिच विल हील योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक कि आप एक फूड जो कुक हो गया उसको मीन्स आप 3 to 4 आवर्स या 5 आवर्स तक ये कर सकते हैं, उसके बाद उसके बियॉन्ड वो सड़ना शुरू हो जाता है। आप कभी राइस बना लो, उसको रखो एक जगह पे, और थोड़ी देर के बाद देखो स्मेल आना शुरू होता है उसको। कोई भी फूड हो, 5-6 आवर्स या 8 आवर्स, उसका एक लिमिट होता है, उसके बाद से वो सड़ना शुरू होता है। तो सड़ा हुआ फूड हम लोग खा रहे हैं, इट्स वेरी बैड। तो और कोई पॉइंट्स ऐड करने पे चले जाते सो काफी अच्छे से ये टॉपिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया फूड से रिलेटेड। आई थिंक हम लोग मतलब काफी सारी चीजें फॉलो कर फॉलो कर पाएंगे, और इनफैक्ट आगे आने वाले डिस्कशंस में भी हम लोग ये चीजें आई थिंक डिस्कस करेंगे कि फूड एक ऐसा चीज है जो कि
लाइक हमारे साथ हमेशा ही रहने वाला है। हाँ, फूड है तो हम लोग हैं, तो फूड का डिस्कशन डेफिनेटली चलेगा, एंड आई थिंक हम लोग कमिर्ची से और सारी चीजें सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए फूड रिगार्डिंग फूड, योगा एंड जिम। तो फिलहाल के लिए हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, बट आई गेस हम फ्यूचर में और इस रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर इज आई गेस सेल्फ डिसिप्लिन। सो वो कौन लेने वाला था? वो एक्चुअली हम्म। सेंथिल जी का था, बट वो है नहीं। ओके। तो मुझे एक्चुअली 11 o'clock पे एक दूसरे सेशन में जाना है, तो हम्म। या तो मैं चैप्टर 14 लेता हूँ या तो फिर चैप्टर 16 भी ले सकता हूँ जो मुझे असाइन था जैसा कोई। तो चैप्टर 14 ले लो, वैसे भी हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट्स हैं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। है ना? तो चैप्टर 14 इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तो जैसे बाकी बुक्स में भी पढ़े थे कि अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्क्स डाउन टू सेल्फ डिसिप्लिन, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें चाणक्य जी बोल रहे हैं कि दो टाइप के सेल्फ डिसिप्लिन है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल वाला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लाइक अपना जब स्कूल में जाते थे तो अपन रॉ जाते थे, उस समय अपने को पता नहीं होता था कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो टीचर्स हो गए, बाकी के जो लोग होते थे, वो उनने हमें कार्व किया कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके बाद हम जाके कुछ बनते हैं। सेम वे में एक इंटरनल होता है कि आप खुद से रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को कि जो सही है गलत है, आप खुद का, आपका माइंड उसे बताता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कॉन्शियसनेस या कंसाइंस जो बोलते हैं वो चीज़ है। तो चाणक्य इसमें बोल रहे हैं कि जो किंग होते थे पहले के टाइम में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उन्होंने बोला है, तो वो लोग एक मिनिस्ट्री रखते थे जो उनके दरबार में दोनों साइड में लोग बैठे रहते थे। तो वो जब भी कुछ चीज डिस्कस करते थे, कुछ भी बोलते थे, तो वो ये सारे जितने मिनिस्टर्स होते थे वो उन्हें रोकते थे कि नहीं ये वाली सही चीज है, ये ऐसा कर लो, कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते थे। तो चाणक्य ने तो ये भी बोला है कि अगर राजा कुछ गलत बोल रहा है तो उसे रॉड से मारना चाहिए ये मिनिस्टर्स को, यहाँ तक के बोला हुआ है अर्थशास्त्र में, इस बुक के अकॉर्डिंग। तो ये एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन हुआ। तो अपने को भी लाइफ में ऐसे अगर कोई मिल रहा है जो हमें ट्रेन कर रहा है, कोई हमें ऐसे पीछे लग के काम करा रहा है, तो उससे आप देखेंगे कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो हमारे पास मिनिस्ट्रीज तो नहीं है, बट जैसे अभी ये सेशन है ये भी एक सॉर्ट ऑफ मिनिस्ट्री हो गया। यहाँ के वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन टाइप्स हो गए, बुक्स हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गए, ये सारे हम एक एक चैनल्स को एक एक मिनिस्टर बना के रख सकते हैं अपने, कि हमें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, ये चैनल पे जाना है, इसके 2 वीडियो देखना है, वो हमें एडवाइस दे देगा करेक्ट। तो इस वे में वो हमारे मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और बाकी वो बोल रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो, आप उसे अगर हर चीज एंजॉय करने दोगे कि ठीक है ये भी कर लो तुम्हारा मन है, वो भी कर लो तुम्हारा मन है, तो उस वे में अगर जाओगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आपको कुछ ना कुछ चीजें स्टॉप करनी ही पड़ेंगी, हर चीज जो माइंड बोल रहा है वो नहीं कर सकते। तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो सोल है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा माइंड जो पूछ रहा है दैट इज राइट और रॉन्ग। वो जो डिसीजन लेना है, चॉइसेस जो है, चॉइसेस मेक्स अस जो बोलते हैं, तो वो चॉइसेस के लिए आपको ये डिसिप्लिन हेल्प करता है। तो अब डिसिप्लिन कैसे लाना है, सेल्फ डिसिप्लिन, इसके लिए 3 स्टेप्स बोले हुए हैं बुक में। फर्स्ट का वो बोलते हैं कि एक आपका क्लियर गोल होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए। जब ये रहेगा तभी आप एक प्लान बना पाओगे कि मुझे ये अचीव करना है, यहाँ पहुंचना है। बिना गोल के, जो अभी अपन ऊपर के चैप्टर्स में भी देख रहे थे, अब डायरेक्शन के बिना कितना भी आपका मैग्नीट्यूड हो वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। डायरेक्शन इज मेन थिंग। देर सेकेंड स्टेप में वो बोलते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी हम 7 हैबिट्स में भी देखा था, एटॉमिक हैबिट्स में भी देखा था, कि जब तक एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना हो, या फिर जैसा ये सेशन है, हम बुक्स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेशन में आना है, ये एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो गया। तो इस टाइप की कोई चीज रहेगी, कोई कम्युनिटी रहेगी, तभी आप वो चीज फॉलो कर पाओगे। एंड स्टेप 3 वो लास्ट बताते हैं कि आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे आपकी एक बार हैबिट बननी स्टार्ट हो गई तो खुद से स्टार्ट करो। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन अलार्म मत लगाओ, खुद से उठ के देखो। फिर कोई नहीं भी बोल रहा है तो भी टाइम पे पहुंचो, पंचुअल रहो। कभी बिना किसी के बोले कुछ काम करके लेके जाओ। आप कोई देखे चाहे ना देखे, आप करने लगो वो चीजें। तो ऐसा जब धीरे धीरे आपके नेचर में आ जाएगा, तब जाके आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होगे। और ये सब करने पे आप दूसरों को इंस्पायर करोगे
एंड उसके कारण और भी लोग सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। ये मतलब इसका चैप्टर का जिस्ट है। इसमें अभी कोई भी ऐड कर सकता है। चैप्टर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते थे तो जल्दी जल्दी चैप्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कोई प्रिपेयर करके आया? 15th वाला ओपन था चैप्टर। हेलो, ये जो मैंने तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव ऑन करें या फिर रैप अप करें? आप लोग जैसा कहें वैसा कर सकते हैं। चैप्टर 15 मैंने प्रिपेयर किया, मतलब मैंने पढ़ा था थोड़ा सा क्योंकि ओपन चैप्टर था। तो ठीक है मैम, 7 मिनट से हो जाएगा। आई थिंक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मैं थिंक कर सकता हूँ इसमें। तो ये वी कैन रीड एनी चैप्टर फ्रॉम एनीवेयर। मैं 17 बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर भी चलेगा। आप अगर 15 बोलोगे तो मैं चैप्टर 17 चैप्टर शुरू करूँ क्या? 17 एनी का आसिफ जी, चैप्टर 17 जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पर्सनल फाइनेंस वाला। आपने 15 किया है तो 15 बता दीजिए यार, तो जल्दी से। यार 15 मैंने किया है, लेकिन मैं समरी बताना थोड़ा अलग हो कोई जाएगा। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। या तो एक काम करते हैं, आप अभी तक जो आपने आज की लर्निंग है ना उससे बस समराइज कर दीजिए, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है। तो आप बस समराइज कर दीजिए आज जो भी आपने सीखा और अभी तक जो भी बात की है। नेक्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर लीजिएगा, चैप्टर 17 आप कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। तो अगर समराइज की बात करें तो आज हम लोगों ने 11, 12, 13, 14 आई थिंक चार चार चैप्टर किए। तो 11 जो था उसमें हम लोगों ने टाइम टेबल के ऊपर डिस्कशन किया था कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आप सो के उठते हो। और उन्होंने क्या कुछ 6 डे को डिवाइड किया था। फिर वो 16 पार्ट में आप एक आप खाते हो, कब सोते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और मतलब टाइम टेबल होने से हमारा रूटीन अच्छा होता है। और सेकंड में गया था मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि विच इज बेटर, योगा करें या आपका एक्सरसाइज करें। उसमें मुझे लगा कि यार वो डिपेंड करता है आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आप माइंड के ऊपर काम करना चाहते हो, माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, या माइंड को पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आई थिंक योगा इज बेटर। लेकिन आप अपना बॉडी के ऊपर काम करना चाहते हो तो आई थिंक वो जिम इज बेटर। तो ये मुझे थोड़ा लगता है, मेरा पर्सनल थिंग है, आप लोग कुछ और कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम तो करना पड़ेगा। अगर बॉडी बिल्डिंग करना है, मसल्स के ऊपर काम करना है, तब तो जिम इज बेटर। बट अगर आपको पीस ऑफ माइंड या माइंड के ऊपर काम करना है तो योगा इज बेटर। और फूड में फिर गए थे तो फूड में यही था कि हम लोग आजकल जंक फूड या जो भी फूड दिखा है, या जब जो मन चाहा खा लिया। जो उन्होंने डिस्कशन किया कि पुराने टाइम में हम लोग काफी अच्छा फूड खाते थे, मिलेट्स खाते थे, वाइट राइस नहीं खाते थे। लेकिन ये जब से इंग्लिश अंग्रेज लोग आए, हम लोगों को शुगर पता चल गया, हम लोगों ने काफी प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लाइक हम लोग कोक पी लेते हैं, अगर गर्म फील होता है हम लोग जाते हैं कोक, पेप्सी कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, हम लोग वो सारी चीजें नहीं सोचते। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और ये मैदा और कुछ आटे का चक्कर है कि आप मैदे को मत खाओ। और फाइबर वाले फूड हमें खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, रॉ फूड खाने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्लस एक चीज होता है जो कि मुझे लगता है लोगों को जानना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स एक चीज होता है जो आपको अपना मेजर करना चाहिए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। उसका एक फॉर्मूला है, वेट आपको जानना चाहिए और हाइट जानना चाहिए इन मीटर।
तो वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर करके जनरली ट्राई करना चाहिए कि 17 से 24, आई थिंक 24, हाँ 24 के अंदर ही हो, उसके बाहर मत जाओ। तो ये हम लोगों को बीएमआई थोड़ा मीटर करना चाहिए, उससे पता चलता है हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी सेल्फ डिसिप्लिन की बातें कर रहे थे इन चैप्टर 14। सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है बिकॉज आजकल के जो लाइफ है हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन, और एक जो आप लोगों ने कहा देयर इज टू टाइप ऑफ डिसिप्लिन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन जो आप खुद से सोचते हो, जो खुद की बॉडी से काम करते हो, या आप सोते हो तो आप रूटीन बन जाए कि आप इतने बजे उठ जाओगे, आपको क्लॉक की जरूरत नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि वो अगर तो उसको रॉड से मारो, या आप अपने ऊपर भी या गलती कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को थोड़ा पनिश कर सकते हैं। लाइक आपने फूड बाहर कुछ एक्स्ट्रा फैटी फूड या कुछ भी ये है जो ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि ये मैंने अपने बॉडी के लिए या अपने ऊपर अच्छा नहीं किया, या मेरा इससे फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट आएगा, तो आप उस चीजों पे थोड़ा काम कर सकते हो। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव कुछ भी गोल आपका अगर है अचीव करना। मुझे लगता है यही सब चीजें थी, और अगर कोई कुछ अच्छे से कहना चाहता है, मुझे यही सब चीजें समझ में आई। और अगर कुछ राज जी, अलिंद, निहारिका और कोई भी कुछ कहना चाहे प्लीज। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली हमने, और आपने जैसा बताया यही सारी चीजें हमने आज डिस्कस, तो आई थिंक हम रैप अप कर सकते हैं सेशन। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, काफी सारी इनसाइट्स शेयर किया आपने। और वैसे भी डिस्कशन ऐसा ही होगा ना जहाँ पे सब लोग अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। सो इट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू एवरीवन। अब लोग वाइंड अप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट संडे मिलेंगे चैप्टर 15 के साथ। फिर से हम लोग चैप्टर्स असाइन करेंगे सब लोग, तो सब लोग प्रिपेयर करके आइएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।